जिसने भी कुत्तों वाली करवानी है वो भाई इंडिया के घर में जो है वो जाके खेल ले। और वेस्ट इंडीज ने जनाब ये ठान लिया कि हमने कुत्तों वाली करवानी है। पहले मैच के अंदर में इन्होंने जो है वो कुत्तों वाली करवाई अपनी इंडिया से, और दूसरे मैच में भी इस टाइम जो है वो इंडिया फुल डोमिनेट कर रहा है और वेस्ट इंडीज जो है वो इनको पकड़ ही नहीं पा रहा। ना पहले मैच में पकड़ पाया ना दूसरे मैच में पकड़ पाया। पहले मैच की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे उसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरी ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी कमाल किस्म का जो आज खेला जायसवाल ने। रिमेंबर द नेम जायसवाल, जब वेस्ट इंडीज गए थे तब भी उन्होंने जो डबल सेंचुरी मारी थी, अब भी बड़ा करीब रहे। बहुत सुपर किस्म की इनिंग जायसवाल की तरफ से देखने को मिली। और साथ जो है इस साल में क्या कर रहे थे अपने मुल्क के लिए तो छोड़ें, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे थे। मतलब 90 ओवर के अंदर 253 डिलीवरीज का सामना किया सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने, जिसमें 22 चौके और अभी तक एक छक्का नहीं है। मतलब 173 में एक छक्का नहीं है, तब भी 173 है, तब भी। लेकिन बिल्कुल ही जायसवाल ने तो ऐसा लगा कि वेस्टइंडीज से मैच को खत्म ही कर दिया और पहले दिन ही ये मैच को डेड रिवर बना दिया। आउटस्टैंडिंग बैटिंग हुई है जायसवाल की तरफ से और लिटरली पहले दिन ही इस मैच को ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो वन साइड, और शायद ये वही वाला मैच होगा जो पिछला मैच गुजरा था। और के राहुल भाई बचाई हुई है। बिल्कुल देखिए अर्जुन जायसवाल ने तो जिस तरह मारा है, जायसवाल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह भाई वनडे खेल रहा है, टेस्ट का उसको नामो निशान का नहीं पता। आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल तो अभी आए, अभी तो उन्होंने मजा लेना है पूरे दिन का और उन्होंने आगे खेल जो है वो खेलना है, अगला दिन पूरा वो खेलेंगे, तरसाएंगे रुलाएंगे। तो इंडिया ने तबाही मचा दिया है। पहले टेस्ट में भी एक इनिंग और 240 रन से जीते थे, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया। दूसरे टेस्ट में आते गए आज पहले दिन आज फिर उन्होंने तबाही मचा दिया है। ये जायसवाल ने आज फिर 100 मार दिया है। उसके बाद सही सुदर्शन जो पिछले मैच डोमिनेट किया इंडिया ने और जायसवाल ने सही तरीकों से डोमिनेट किया जिस तरीके से करना चाहिए और 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। वो बंदा कह लेंगे अगर डब्बर भी आउट हुआ है ना तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है कि आप पहले दिल्ली के ग्राउंड में जब वो क्रीज पर होता है ऐसा लगता है कि पिच जैसे उसकी अपनी जायदाद हो, उसकी अपनी कायनात हो, उसका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। जायसवाल की बैटिंग की स्टाइल में एक ओल्ड स्कूल नेस भी आपको दिखती है, उसका चार्म भी दिखता है, पेशेंस, एलिगेंस और क्लास के साथ साथ आपको अटैकिंग एबिलिटी भी दिखती है कि भाई। सब्सक्राइब करिए न्यूज हाईलाइट फर्स्ट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। भाई साहब किस्सा तो तमाम हो गया है, क्योंकि अगर मैं पिछले टेस्ट मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान हुआ था, 5 दिन का टेस्ट मैच था, 2.5 पौने 3 दिन में ही कहानी निपट गई थी। तो 308 रन वेस्ट इंडीज ने बनाए थे 2 इनिंग्स में जाके 20 विकेटों के नुकसान पे। इंडिया के 448 की जवाब में 2 दफा वेस्ट इंडीज ने बैटिंग की थी, तब भी 1 इनिंग और 140 रन से हारी थी। सो गोइंग बाय द सिमिलर कैनवस, अगर मैं उसी एस्पेक्ट से देखूं और उसी व्यू पॉइंट से अगर देखूं तो 318 रन 90 ओवर में एक दिन में सेकंड टेस्ट मैच के पहले दिन पे इंडिया ने 3 सेशन में बना लिए। पहला सेशन 94 केएल राहुल का विकेट गया था 38 ऑड रन्स पे। सेकंड इनिंग्स सेकंड सेशन के अंदर 58 पे साई सुदर्शन ड्रॉप हुआ, इवेंचुअली सेंचुरी उसकी रह गई, बहुत बड़ा मौका था उसके पास, लेकिन अगली इनिंग्स के अंदर अगले सेशन में 126 रन आए और आखिरी सेशन के अंदर ही रेल पेल मच गई, तकरीबन लगभग 100 के करीब रन आए हैं और मोमेंटम थोड़ा सा आखिर में हो गया स्लो। लेकिन किस बात की जल्दी है भाई, अभी तो 4 दिन पड़े हुए हैं। लेकिन फिनोमिनल यशस्वी जायसवाल 173। अगर मैं ये बोलूं कि यशस्वी जायसवाल एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक मॉडर्न डे क्रिकेटर कहना चाहूंगा, बैटर कहना चाहूंगा, लेकिन अभी T20 और ओडीआई फॉर्मेट में उस तरह मौके नहीं मिल रहे यशस्वी जायसवाल को जिस तरह मिलने चाहिए, जितना वो बड़ा फिनोमिनल टैलेंट है। आज का पूरा दिन यशस्वी के नाम रहा। सुबह 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये गेम शुरू हुआ, 4:20 पे गेम खत्म हुआ है, तो यानी 7 घंटे 20 मिनट तक ये बंदा मैदान में रहा, जिसमें 1 घंटा ब्रेक का निकाल दें, 40 मिनट की लंच, 20 मिनट की टी, तो 6 घंटा 20 मिनट बैटिंग, 90 ओवर का सामना यशस्वी जायसवाल ने किया और 173 7वीं T20 सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी तीसरी 200 की तरफ बढ़ रहा है। और मजे की बात है, ही इज स्टिल येट टू टर्न 24। अभी 24 साल का इसने होना है। अपने आप को सोचें कि आप 23 साल में क्या कर रहे थे, अपने मुल्क के लिए तो छोड़ें, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे थे। मतलब 90 ओवर के अंदर 253 डिलीवरीज का सामना किया सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने, जिसमें 22 चौके और अभी तक एक छक्का नहीं है। मतलब 173 में एक छक्का नहीं है, तब भी 173 है, तब भी जो लगभग स्ट्राइक रेट है वो 70 रन का है। लास्ट आखिरी 10 ओवर में भी 36 बॉलें फेस की हैं, 30 रन बनाए हैं। और भाई साहब ये अभी सिर्फ महज 26वां टेस्ट मैच है और अभी दूसरी इनिंग्स शायद नहीं होनी। 214 का ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर बना चुका है इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट करियर में एवरेज 53.73 की है, तकरीबन 2500 रन आ चुके हैं अभी तक। और अभी 24 साल, सिर्फ 26वां टेस्ट मैच, क्वार्टर भी नहीं खेला 100 टेस्ट मैचेस का। सोचो ये 100 टेस्ट मैच पे होगा तो ये किधर खड़ा होगा। ये इतना बड़ा फिनोमिनल बैटर है, एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट आप देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को। आज अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी उसने दाग दी 24 साल की उम्र के अंदर।
आप ये तीसरी डबल 100 की तरफ बढ़ रहा है जो सिर्फ 27 रन दूर है। ये सिर्फ रन्स का हिसाब नहीं है, ये मेहनत, पैशन और सेल्फ बिलीफ का एक नतीजा है जो यशस्वी जायसवाल के आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह मैंने भी बताया, 26वां टेस्ट मैच खेल रहा है। 2500 तकरीबन रन्स मुकम्मल हो चुके हैं। टू बी वेरी एग्जैक्ट 2418 रन्स अभी तक इसने बनाए हैं। सबसे खास बात ये रन्स नहीं है, सबसे खास बात यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट के साथ साथ उसका टेम्परामेंट, दोनों एक साथ चलते हैं। जब वो क्रीज पर होता है ऐसा लगता है कि पिच जैसे उसकी अपनी जायदाद हो, उसकी अपनी कायनात हो, उसका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। जायसवाल की बैटिंग की स्टाइल में एक ओल्ड स्कूल नेस भी आपको दिखती है, उसका चार्म भी दिखता है, पेशेंस, एलिगेंस और क्लास के साथ साथ आपको अटैकिंग एबिलिटी भी दिखती है कि भाई बॉलर्स को समझ नहीं आता वंस वो अटैक करने जाता है कि हम इसको किधर बॉल का टप्पा डालें, क्योंकि टप्पा बॉल के शायद रिलीज होने से पहले ही पकड़ लेता है कि टप्पा इसने गिरना किधर और मैंने इसको शॉट के एग्जीक्यूट खेलना है। अनाथ, अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया इस टाइम अनस्टॉपेबल हो चुका है, अनबीटेबल हो चुका है। 2023 से उठा के देख ले, 2026 जो है वो आने वाली है। इंडिया को दुनिया में जो है वो कोई हरा नहीं पा रहा दुनिया क्रिकेट के अंदर, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो ओडीआई हो, चाहे वो T20 हो, चाहे वो टूर्नामेंट हो, चाहे दुनिया का कोई भी मुकाबला हो। इस टाइम दुनिया क्रिकेट के अंदर इंडिया टीम को पकड़ना नामुमकिन बन चुका है। शुभमन गिल जो है अनबीटेबल कैप्टन, सूर्य कुमार यादव अनबीटेबल कैप्टन, रोहित शर्मा अनबीटेबल कैप्टन। पिछले मैच के अंदर भी सेंचुरीज और इस मैच में पाकिस्तानी इमाम से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? जिस तरह अनबीटेबल जा रही है टीम इंडिया, जायसवाल जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह ओवरऑल बैटिंग इनकी परफॉर्म कर रही है, बॉलिंग इनकी परफॉर्म कर रही है, पिछले मैच में भी एक इनिंग से जीती और इस मैच में भी लग रहा है कि जीत जाएंगे। लग नहीं रहा, यकीनन इंडिया इस मैच में भी जीत जाएगा। देखिए अभी तो फर्स्ट इनिंग चल रही है और तकरीबन एक दिन का भी खेल हुआ, 300 प्लस उन्होंने रन भी कर लिए और के राहुल भाई बचाई हुई है। बिल्कुल देखिए जायसवाल ने तो जिस तरह मारा है, जायसवाल तो ऐसे लग रहा था जिस तरह भाई वनडे खेल रहा है, टेस्ट का उसको नामो निशान का नहीं पता। आप शुभमन गिल की बात करें, शुभमन गिल तो अभी आए, अभी तो उन्होंने मजा लेना है पूरे दिन का और उन्होंने आगे खेल जो है वो खेलना है, अगला दिन पूरा वो खेलेंगे। तो इंडिया ने तबाही मचा दी है। पहले टेस्ट में भी एक इनिंग और 240 रन से जीते थे, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया। दूसरे टेस्ट में आते गए आज पहले दिन आज फिर उन्होंने तबाही मचा दी है। ये जायसवाल ने आज फिर 100 मार दिया है। उसके बाद सही सुदर्शन जो पिछले मैच में फ्लॉप था, लेकिन इस दफा 87 वो करके गया है और ऊपर से येलो रच्चा साढ़े देख चल जाता है। ये इंडिया की डोमिनेंस है ना, ऊपर से जस्ट साढ़े देख जाना, नीचे वालों को मसला ही नहीं होता। खेलते जाओ। हमारे तो जब टेस्ट मैच की सबसे बड़ी गलती है कि इंडिया के घर में आके अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करवा रहा है। यही ना, वो तो टूर खेलने आए थे, उनको तो पैसे मिल जाने, वो आगे टूर खेलने, ऊपर से बस अब तबाही मचा दी है, बेइज्जती। अब वेस्ट इंडीज के पहले हमारे बच्चे थे, वेस्ट इंडीज की मतलब लगा दो। अहमदाबाद में हराया, आज फिर दूसरा टेस्ट है, पहले दिन में इन्होंने इतना स्कोर बड़ा खड़ा कर दिया। वो कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज का कोई चांस है जीतने का, मैंने कहा कोई चांस नहीं है। टीम अगर 400 प्लस कर जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि वेस्ट इंडीज को ये कोई तो आपको लगता है, आप कह रहे 400 प्लस अगर कर जाते हैं, आपको नहीं लगता 400 प्लस? नहीं, 400 प्लस अगर ये कर गए ना तो फिर इन्होंने डिक्लेयर कर देनी नहीं, इन्होंने मैच को 3 दिन में खत्म कर दिया। पिछले में भी डिक्लेयर, इसमें भी डिक्लेयर, मतलब वेस्ट इंडीज कई फारिग। मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे इसने सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरी ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म आता है। और जिसको कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग, इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है, जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है और आज भी ये लेके गया है। अनलकली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं। आज अच्छा खेल रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आउट हो गया। जरा बात करते हैं जायसवाल की। मैं सेंचुरी के ऊपर किया था ना, मैं एक स्टैट आपको बताना चाहता था जायसवाल का। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है, इंग्लैंड के अंदर उसने 200 मारे, इंडिया के अंदर उसने 3 मारनी है, और जो 3 इंडिया के अंदर है ना उसके अंदर 100 जो है वो 200 वाले हैं, 200 हैं, और ये तीसरा भी आप देख ले कहां तक पहुंचा गया हुआ है।